बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज की इस वीडियो में बच्चों हमने चैप्टर नंबर 12 के कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस करने। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है व्हाई साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू स्पेस बट लाइट कैन। स्पेस में से साउंड क्यों नहीं ट्रेवल कर सकता जबकि लाइट तो कर सकती है। एक्सप्लेन यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ वेव टाइप्स। आंसर देना है हमने वेव टाइप्स का सहारा लेते हुए। पेज नंबर 44 पे इसका आंसर है। बेसिकली इसका आंसर बच्चों बुक पे कहीं भी नहीं मिला था, तो पेज नंबर 44 पे मुझे जगह नजर आ रही थी, मैंने यहीं पे लिख दिया है कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस 1 का आंसर। तो आप भी यूं ही जिनके आंसर ना हो बुक पे ही लिख लें जहां जहां जगह मिले। इसके आप फायदा ये होता है बच्चों, बार बार जब आप बुक खोलेंगे तो इन पे आपकी नजर पड़ेगी, ये क्वेश्चन के आंसर आपको याद हो जाएंगे। आंसर है साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स दैट रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल। जबकि जो लाइट वेव्स हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जिनको ट्रेवल करने के लिए किसी भी किस्म के मीडियम की जरूरत नहीं होती, इसलिए लाइट वेव्स जो है वो वैक्यूम में से गुजर जाती हैं, जबकि साउंड वेव्स वैक्यूम में से नहीं गुजर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ स्टूडेंट शेक्स वन एंड ऑफ द रोप एंड ऑब्जर्व वेव्स मूव अलोंग इट। एक स्टूडेंट ने रस्सी का एक हिस्सा हिलाया है, एक साइड से उसको हिलाया और देखा कि उसमें वेव्स पैदा हो रही हैं। व्हाट काइंड ऑफ वेव इज दिस, ये किस टाइप की वेव थी। एंड हाउ डू द पार्टिकल मूव, और इसमें पार्टिकल किस तरह से मूव किए हैं। पेज नंबर 36 पे इसका आंसर है। पेज नंबर 36 पे है बच्चों, तो सेकंड कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस का आंसर शुरू होगा। पहले हमने ये बताना है कि जो रस्सी में पैदा होने वाली वेव है वो किस तरह की है, तो हम लिखेंगे दीज आर ट्रांसफर वेव्स, ठीक है। उसके बाद उसने पूछा था कि पार्टिकल कैसे मूव करते हैं, तो यहाँ से आप शुरू करेंगे। इन ट्रांसफर वेव्स द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन इन विच वेव इज ट्रेवलिंग। जिस डायरेक्शन में वेव होती है उस डायरेक्शन के राइट एंगल पे हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं। यहाँ तक सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, हाउ डज द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव रिलेट टू एनर्जी इट कैरीज। एम्पलीट्यूड और एनर्जी का क्या रिलेशन है। गिव एन एग्जांपल टू सपोर्ट योर आंसर। एग्जांपल भी दें। पेज नंबर 38 पे इसका आंसर है। पेज नंबर 38 पे आ जाए बच्चों, तो थर्ड कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस का आंसर मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, आप भी यहीं पे लिख लें, यहाँ पर जगह भी थी। द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एनर्जी। जो वेव का एम्पलीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एनर्जी के स्क्वायर के। लार्जर एम्पलीट्यूड का क्या मतलब होगा, बहुत ज्यादा एनर्जी है उसमें। फॉर एग्जांपल लाउड साउंड वेव हैज लार्ज एम्पलीट्यूड एंड कैरीज मोर एनर्जी देन द क्वाइट साउंड वेव। जहां ये आपके पास है थर्ड कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस का आंसर। इसका फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई डू वी स्टिल हियर अ पर्सन टॉकिंग इवन इफ ही इज बिहाइंड अ वॉल। एक्सप्लेन यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ डिफ्रैक्शन। कह रहा है अगर एक इंसान दीवार की दूसरी साइड पे बोल रहा है तो तब भी हमें कैसे सुनाई दे रहा होता है। डिफ्रैक्शन की हेल्प से अपने क्वेश्चन को एक्सप्लेन करें। पेज नंबर 41 पे इसका आंसर है। पेज नंबर 41 पे आ जाए बच्चों, तो ये जो येलो बॉक्स आपको नजर आ रहा है उसके नीचे से फोर्थ कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस का आंसर शुरू हो जाएगा। अ कॉमन एग्जांपल इज हाउ वी कैन स्टिल हियर समवन स्पीकिंग इवन व्हेन ही इज बिहाइंड अ वॉल। दिस हैपन, ये कैसे होता है, बिकॉज साउंड वेव्स व्हिच हैव रिलेटिवली लॉन्ग वेवलेंथ, क्योंकि साउंड वेव्स की वेवलेंथ बहुत लॉन्ग होती है। diffract around corners and obstacles allowing the sound to reach us even without direct line of sight। ये जो हमारी साउंड वेव्स होती हैं बेसिकली इनकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से ये दीवार की दूसरी साइड पे भी हमें सुनाई देता है। ये 3.5 लाइन हम 4 क्वेश्चन के आंसर में लिखेंगे। लास्ट और फिफ्थ क्वेश्चन है, साइज ऑफ सिल्क a wave pass through is much smaller than the wavelength। अगर जो साइज ऑफ सिल्क है जिसमें से वेव पास कर रही है, अगर उसका साइज वेवलेंथ से बहुत छोटा कर दिया जाए तो क्या होगा। व्हाट विल हैपन टू द वेव आफ्टर पासिंग थ्रू द स्लिट। तो स्लिट से गुजरने के बाद वेव के साथ क्या होगा, एक्सप्लेन करें। इसका आंसर पेज नंबर 41 पे है बच्चों। पेज नंबर 41 पे आए बच्चों, तो येलो लाइंस जो आपको नजर आ रही है इससे ऊपर थर्ड पॉइंट फिफ्थ कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस का आंसर है, व्हेन द साइज ऑफ स्लिट इज स्मॉलर देन द वेवलेंथ। तो वेव के साथ क्या होगा, द वेव शो मैक्सिमम डिफ्रैक्शन फॉर्मिंग स्ट्रॉन्ग सर्कुलर पैटर्न, ठीक है, वेव में स्ट्रॉन्ग सर्कुलर पैटर्न्स बन जाएंगे, इसमें मैक्सिमम डिफ्रैक्शन होगी। दिस शोज दैट अमाउंट ऑफ डिफ्रैक्शन इंक्रीज। इसका मतलब यह है कि डिफ्रैक्शन क्या हो रही है, बढ़ रही है। देन द साइज ऑफ स्लिट इज क्लोजर टू और स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द वेव। जैसे जैसे स्लिट का साइज जो है वो वेवलेंथ से कम होता जाता है बच्चों, तो डिफ्रैक्शन उसमें इंक्रीज हो रही होती है। यहाँ तक हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है। ये थी बच्चों आज की वीडियो, होप सो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके काइंडली अपने दोस्तों की हेल्प के लिए उनके साथ शेयर जरूर करिएगा, और इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन अपने पास पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज 10th क्लास।